बहुत से लोग सर ये भी कराते हैं कि हमारे बच्चे का जो जन्म हो वो बहुत शुभ मुहूर्त में हो। पहले से ही वो पहुंच जाते हैं ज्योतिष आचार्यों के पास कि हमारे बच्चे के होने का आप समय बता दीजिए और कुछ ऐसा करिए कि वो शुभ मुहूर्त में हो। तो शुभ मुहूर्त में बच्चे होने के फायदे क्या होते हैं? शुभ मुहूर्त में बच्चे होने के 100 में से 90% फायदे हैं। अच्छा। आप पहले दिन उस बच्चे का बढ़िया से बढ़िया असेंडेंट फिक्स कर सकते हो कि उसको जेमिनी में लेना है, उसको एरीज में लेना है, उसको लियो में लेना है, सेजिटेरियस में लेना है, लिब्रा में लेना है। ये और ये 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये सबसे बढ़िया असेंडेंट है। अच्छा। आप पूछिए क्यों? जी। क्योंकि इसके अंदर सबसे कम मेलेफिक प्लैनेट है। जब खराब प्लैनेट कम होंगे और अच्छे ज्यादा होंगे तो पहले आपने सबसे पहला काम कर दिया कि उसकी लाइफ में अच्छे प्लैनेट का समय ज्यादा चलेगा, खराब का कम चलेगा। जी। और जो खराब का भी चलेगा वो भी टाइम की एडजस्टमेंट से अच्छा। आप आगे पीछे कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि भाई मान लो राहु केतु सबके खराब होते हैं। हाँ। और राहु केतु 24 डिग्री पे चल रहे हैं। जी। तो आप असेंडेंट की डिग्री 12 रखो ना, तो राहु केतु का इंपैक्ट जिंदगी में आएगा ही नहीं। अच्छा। बल्कि राहु केतु ऐसी जगह रखो, ऐसा असेंडेंट चूज करो कि राहु केतु 6, 8वें, 12वें ना आए। अच्छा। तो उनका इंपैक्ट 6, 8वें, 12वें का इंपैक्ट क्या है? 6 का इंपैक्ट डिस्प्यूट, लॉसेस थ्रू फायर। जी। 8वें का इंपैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सीडेंट। अच्छा। 12वें का इंपैक्ट लॉसेस। तो आपने ये तीन हाउसेज में ये 6 चीजें कवर कर ली। अगर आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, फायर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, लॉसेस नहीं है, तो लाइफ कैसी होगी? ये एस्ट्रोलॉजी बहुत सरल है। इतनी सरल है, जितना आप इसको सरलता से देखोगे और सरलता से बताओगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का लेवल कम होगा। और मैं आपको आपके व्यूअर्स को और आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा ऑस्पिशियस टाइम में होगा, पहली बात है कि उसकी लाइफ में नेगेटिविटी जो है वो शायद नहीं होगी। अच्छा। और पॉजिटिविटी जो है वो ऐसी होगी कि उसमें से रिलायंस जैसे लोग भी निकल सकते हैं, शाहरुख खान जैसे भी निकल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे भी निकल सकते हैं, और एलॉन मस्क जैसे भी निकल सकते हैं, जिनकी लाइफ में ग्रोथ है। और ऐसे लोग होंगे जो लोगों को जॉब देंगे, ऐसे लोग होंगे जो देश की पॉपुलैरिटी को, देश की स्ट्रेंथ को, देश की ग्रोथ में योगदान करेंगे। अच्छा। हाँ, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जी कि ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा। क्योंकि ये फेवरेट इसलिए है हाँ। कि जब कभी आप किसी आदमी की लाइफ में, किसी बच्चे की लाइफ में अंधकार को दूर कर दो, हाँ। और रोशनी भर दो, और आपको प्रभु ने वो कृपा दी हो, तो क्यों ना करो। बिल्कुल। तो मेरा ये विश्वास है कि इस टूल का, इस डिवाइन साइंस की ब्लेसिंग का हर आदमी को फायदा उठाना चाहिए। सर, जिस तरह से ज्योतिष को लेकर पूरा पॉडकास्ट चल रहा है, बहुत सरलता से आप चीजें समझा रहे हैं और व्यूअर्स को 100% चीजें समझ में जरूर आएंगी। एक सवाल अब मेरा अध्यात्म को लेकर है। आम आदमी के लिए अध्यात्म क्या है? बहुत बार हम देखते हैं लोगों का झुकाव हो जाता है अध्यात्म की ओर। तो क्या उनके मन में एक सवाल जो होता है सबसे बड़ा खड़ा, वो ये रहता है, क्या उन्हें अपना गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए अगर अध्यात्म की ओर उनका झुकाव है तो? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, हाँ, और मैं किसी से चीट नहीं करता, तो मैं अध्यात्म की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा। ये मतलब नहीं है कि आप दुकानदारी कर रहे हो। ये मेरा भी एक बिजनेस है, मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन अपनी ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, अपने परिवार को भी चला रहा हूँ, और अध्यात्म भी कर रहा हूँ। आप दुकान खोल के बैठे हैं, आप चीज कोई बेच रहे हैं, उसमें मिलावट करके कर रहे हैं, तो वो आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में प्रभु को याद करना, उसको याद करके उसके रास्ते पे चलना अध्यात्म है जी। लेकिन आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के आप अध्यात्म में चले जाएं, और आपके बच्चे पीछे से परेशान हो, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, बिल्कुल, तो वो अध्यात्म कैसे है? सही बात है। तो हमेशा पैरेलल चलता है। नॉर्मल लाइफ, गृहस्थ लाइफ,
फैमिली लाइफ और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों पैरेलल चलते हैं जी। बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ मतलब जो फैमिली लाइफ में एंटर नहीं होते और अध्यात्म में चले जाते हैं जी। अगर आपको करना है तो उस स्टेज पे करो फैमिली लाइफ में एंटर होने के बाद यू शुड बी पैरेलल आपको दोनों पहियों के ऊपर चलना चाहिए बिल्कुल। जिससे आपकी लाइफ भी चलती रहे बच्चों की ग्रोथ भी होती रहे और अध्यात्म में भी चलते रहो और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और समाज को आप लेसन दो जी। कि यही अध्यात्म है। जी। क्या सर ये भी पॉसिबल है कि ज्योतिष से हमें ये पता चल सके कि हमें अरेंज मैरिज करनी है या फिर लव मैरिज करनी है और अगर कोई लव मैरिज करता है तो इसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं सर? देखिए जी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो हाँ। मैरिज शुड बी हैप्पी मैरिज। बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो आप अरेंज करो आप लव करो आप एक मैरिज करो आप 4 मैरिज करो हालांकि 4 का तो अलाउड ही नहीं है। मैरिज जो है वो बड़े आसानी से पता लग जाता है कि ये लव मैरिज होगी या अरेंज होगी या लव में जाने के बाद ब्रेकअप होगा या अरेंज से लव कामयाब होगी या लव के बाद डिस्प्यूट रहेगा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। जिसके चार्ट में मंगल मजबूत हो वीनस एग्जॉल्टेड हो 5th लॉर्ड इमोशनल स्टेबिलिटी का 3rd में हो 5th लॉर्ड इमोशनल स्टेबिलिटी का 7th में हो 7th का लॉर्ड 5th में हो ये 3-4 कॉम्बिनेशन है मंगल कर्ज देता है। ठीक है एग्जॉल्टेड जो वीनस है वो लग्जूरियस लाइफ देता है हैप्पीनेस ऑन अकाउंट ऑफ स्पाउस देता है। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन है। अब आपके चार्ट में वीनस एग्जॉल्टेड है मंगल 7th हाउस में बैठा है पार्टनर प्लेयर देयर फ्रॉम और डिस्प्यूट के लॉर्ड का उन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट है तो लव मैरिज भी होगी और डिस्प्यूट भी होगा। अगर डिस्प्यूट के लॉर्ड का इम्पैक्ट नहीं है तो लव मैरिज कामयाब है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप उसके बारे में तसल्ली करें पूछें दोनों कुंडलियों का मिलान करें कंपैटिबिलिटी चेक कराएं उसके बाद बढ़े। और एक बार आप गलत लैंड अप हो गए किसी गलत मैरिज में तो आप जानते हैं कि रात की नींद खराब हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हर्ज नहीं।